गुड मॉर्निंग। अभी आर्थिक मंदी का इतना बड़ा दौर चल रहा है और आगे भी चलकर बहुत बड़ी आर्थिक मंदी जो आने वाली है पूरे विश्व के अंदर, ऐसा कहा जा रहा है। और बाकी देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो इस दौर में कौन से बिजनेस सेक्टर चलेंगे और कौन से बिजनेस सेक्टर खत्म हो जाएंगे, इस विषय के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। लेकिन मैं एक बात करना चाहूँगा, और वो एक पॉजिटिव बात है कि एक ऐसा सेक्टर जो है जिसमें हम उम्मीद रख सकते हैं कि ये बहुत आगे ग्रो करने वाला है और ग्रो करेगा, और वो सेक्टर है नेटवर्क मार्केटिंग। यस, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ये थोड़ा सा बस ट्रेडिशनल बिजनेस से थोड़ा सा अलग है, कोई ज़्यादा अलग नहीं है। वो फिर मैं कभी किसी और वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। तो ऐसे ही अभी काफ़ी लोगों ने मन बनाया है कि वो इस सेक्टर में एंटर करना चाहते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये फ़र्ज है कि मैं आपको आगाह करूं, मैं आपको बताऊं क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए ठीक है या ठीक नहीं है, या अभी आप तैयार हैं या तैयार नहीं हैं। अगर आप अभी तैयार नहीं हैं तो अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, पूरा इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी जगह पर आपको इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये एक ऐसा व्यवसाय, एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रगति तो की जा सकती है, लेकिन अभी तक का जो सिनेरियो रहा, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो मैंने देखा कि इसमें ज़्यादातर लोगों को हमेशा असफलता ही हाथ लगती है। और वो जो असफलता हाथ लगती है तो वो दुखी हो जाते हैं, जिससे पूरे सेक्टर को इस नज़र से देखना शुरू कर देते हैं कि सेक्टर में कोई ज़्यादा सफलता नहीं होती है, नहीं मिल सकती। तो अभी हम इस बात को क्लियर करते हैं कि ये सेक्टर में सफलता तो होनी है, मिल सकती है, लेकिन किसको मिल सकती है, क्या आप उसके काबिल हैं, आपको ये देखना पड़ेगा। क्या आप उसके लिए योग्य हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। चूँकि अक्सर यही होता है कि जब आपको इस सेक्टर के बारे में कोई बताता है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में या अपनी कंपनी में अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहता है, तो आपको बहुत बड़े ख्वाब दिखाता है, बहुत बड़े सपने दिखाता है, बहुत ड्रीम्स दिखाएगा, बहुत आपको लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाएगा, बहुत आसान चीज़ें दिखाएगा कि बहुत आसानी से ये काम हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता जो है वो ऐसी नहीं है, क्योंकि बिना कर्म किए आप फल की सिर्फ आशा ही रख रहे हैं तो कोई भी सेक्टर क्यों ना हो, उसमें कामयाब होना बहुत ही कठिन है। कठिन क्या, असंभव है। कर्म करना तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको पहली चीज़, अगर आप इस व्यवसाय में वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आप इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले इस वीडियो को अवश्य देखना, और कोई शुरू करना चाहता हो तो उससे शेयर जो है आप अवश्य करना। सबसे पहली ज़रूरत जो है, जो मैंने महसूस की इस व्यवसाय में, जो लोग कामयाब होते हैं और जो लोग कामयाब नहीं होते, उनमें एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और पहला फ़र्क जो है वो है इंट्रोवर्ट होना। अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्ट का मतलब अपने आप में खोए रहना, जिनको लोगों से मिलना पसंद नहीं होता, बाहर के लोगों से वो बात करना पसंद नहीं करते, नए लोगों को मित्र बनाना अगर आपको पसंद नहीं है, नए लोगों को जाकर आपको अपना व्यापार जो है प्रस्तुत करने में मज़ा नहीं आता, तो ध्यान दें, ये व्यापार आपके लिए बाधा बन जाएगा, आपको असफलता दिखाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहली चीज़ आप अपने अंदर देखिए कि आप अगर इंट्रोवर्ट हैं तो एक्सट्रोवर्ट कैसे बनेंगे, उसको प्रैक्टिस में लेकर आइए, अपने आप को बदलिए। अगर ऐसा है तो आप ठहरिए इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले, कहीं आप इंट्रोवर्ट तो नहीं है। सेकंड चीज मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि अगर आप, दुनिया का वैसे तो हर व्यक्ति, हर व्यवसाय, हर कोई चीज़ एक चीज़ से जुड़ा हुआ है, वो है सेल्स से। लेकिन फिर भी कई बार हमें कन्फ्यूज़न होता है कि मैं तो ये जॉब करता हूँ, मैं शायद सेल्स में नहीं हूँ। नहीं, आपने भी, अगर आप किसी भी जॉब को कर रहे हैं, चाहे वो आप कंप्यूटर ऑपरेटर हों, मशीन ऑपरेटर हों, या आप डेली वेजेस कुछ करते हों, लेकिन आपने भी अपना एक टाइम जो है, अपनी कला को एक कीमत में आपने सेल्स किया है। तो इसलिए आपको एक चीज़ का शौक तो अब अवेयर होकर रखना पड़ेगा, आपको एक अच्छा सेल्समैन बनना पड़ेगा। यस, ये सपने कोई ऐसे पूरे नहीं होंगे आपके, अगर जब तक आपके अंदर वो सेल्स वाली क्वालिटी नहीं है, तो कामयाबी से आप बहुत बहुत दूर रहेंगे, खासकर इस व्यवसाय के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने अंदर एक चीज़ को पैदा करना पड़ेगा, सेल्स को। और अधिकतर आपको ये बताया जाएगा, केवल अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों को बस ये प्रोडक्ट को सेल करिए, उनको अपने साथ जोड़िए और आपको बहुत बड़ी प्रगति मिलेगी। लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें बदल जाती हैं। अभी सोशल मीडिया आ चुका है, लोगों से आपको कांटेक्ट करने के बहुत सारे साधन आपको मिल चुके हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से आप मिल सकते हैं, अपने मित्र संबंधियों से ज़्यादा बहुत बड़ा दायरा आपका है। लेकिन याद रखिए, अगर आपको सेल्स नहीं आती, हाँ
कुछ लोग सिर्फ एक प्रेजेंटेशन देकर समझते हैं कि वो सेल्स में मास्टर हो गए। नहीं, मैं आपको बताऊं कि सेल्स का मतलब है कि क्लोज करना। सेल्स का मतलब है कि क्लोज करना। क्लोज का मतलब है कि डील को बिल्कुल क्लोज कर देना। यानी कि ये कला तो आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप इस कला में माहिर नहीं हैं, अगर इस कला को नहीं जानते हैं और आप इस व्यवसाय में अगर आप एंटर कर रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना जो है करना पड़ेगा। तो इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए, आप सीखिए कि क्लोजिंग टेक्निक क्या होती है। अगर आप क्लोजिंग टेक्निक में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा महसूस करते हैं, और आपको मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग जो हैं क्लोजिंग में ही फेल हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं पर भी दिक्कत है, तो क्लोजिंग में आप परेशान करते हैं, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँगा जो आपको क्लोजिंग में हेल्प करेगा। अब मैं आता हूँ अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट है कि आप किसी भी व्यवसाय में जब एंटर करते हैं, उस व्यवसाय के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, उस सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। यस, मैं बात कर रहा हूँ इंडस्ट्री के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है, एक पूरा का पूरा उद्योग बन चुका है। अब ये जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री होती है, जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जिस तरीके से कोई भी क्षेत्र जो होता है उसका एक व्यापार करने का कुछ नियम होते हैं, कुछ वहाँ के कायदे होते हैं, कुछ तरीका होता है, उसको आपको अभी काम करने का कोई सलीका भी होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको कोई भी काम के बारे में, अगर आप मान लीजिए कि आप कोई फैक्ट्री ओपन करना चाहते हैं, आपने कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो क्या आप उस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानेंगे? क्या आप उस प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में नहीं सोचेंगे? क्या वो जो फैक्ट्री को आपको जो इंस्टॉल करना है, जो आपको बनाना है, उसकी लेबर कहाँ से आएगी, किस तरीके से ऑपरेशंस होंगे, कैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम करेगा, ऑटोमेशन कैसे करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसी बहुत सारी बातें और भी हैं, उनका ख्याल आपको रखना पड़ेगा, तभी आप एक फैक्ट्री लगा पाते हैं। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को भी इतना छोटा बिजनेस मत समझ लेना। इस बिजनेस को इसलिए मत छोटा समझ लेना कि इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से आपका काम शुरू हो जाएगा। ये भी इतना ही गहरा बिजनेस है। सबसे पहले अगर आप इस बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं, तो पॉइंट नंबर 3 जो मैं आपको बता रहा हूं, इस साइन को देखिए, पॉइंट नंबर 3, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि वो इंडस्ट्री क्या है, ये इंडस्ट्री कब शुरू हुई, इस इंडस्ट्री में कैसे वर्ड्स की डिमांड है, इस इंडस्ट्री में समय समय में क्या बदलाव होते हैं, गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको ये सारा पता है तो आप सही हाथों में जाएंगे, सही कंपनी के साथ एसोसिएट होंगे। वरना आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आगाह कर रहा हूँ आपको मैं, वरना आप इस इंडस्ट्री में के नाम पर आप किसी गलत लोगों के ट्रैप में भी फंस सकते हैं, जिसमें आपका समय और आपका करियर जो है वो चौपट हो सकता है। तो आपको तीसरी बात का क्या ख्याल रखना है आपको? यस, इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के बारे में आपको पूरा जो है इसका ज्ञान लेना, पहले समझ लेना ये इंडस्ट्री क्या है। कोई फर्क नहीं पड़ता 10 दिन बाद में आप शुरू करना बिजनेस को, लेकिन पहले बिजनेस को समझ लेना, पूरी इंडस्ट्री को समझ लेना, तब आप इस बिजनेस में और ज़्यादा तरक्की अच्छे तरीके से आप जब समझ लेते हैं तो अच्छे तरीके से आप काम कर पाएंगे। एक नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, एक साइन मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन अगर आप में हो कि ये बिजनेस कोई आसान बिजनेस है, ये सेक्टर बिल्कुल आसान सेक्टर है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप बहुत बड़ा सपना देख लेते हैं, बहुत आगे जाने की इच्छा अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। तो ये कोई भी आपका बिजनेस जो है 9 to 5 नहीं है, याद रखना, ये आपका व्यापार है। आज नेटवर्कर को, आज मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस को जो भी लोग करते हैं, उन एसोसिएट्स को आज एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। आज एंटरप्रेन्योर वो ट्रेनिंग्स लेते हैं, वो समझते हैं कि दे आर द एंटरप्रेन्योर। वो प्रोडक्ट को जो है सेल्स भी करते हैं, टीम को भी मैनेज करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी स्किल्स भी डेवलप करते हैं, अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को भी डेवलप करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करते हैं। तो वो एक रियल एंटरप्रेन्योर हो जाते हैं। और अगर आप वाकई में एक रियल एंटरप्रेन्योर होना चाहते हैं, तो याद रख लेना इस बात को कि यह कोई भी व्यापार 9 to 5 अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरीके से करेंगे, एक जॉब की तरह करेंगे, तो ये व्यापार आपके लिए नहीं है। सिंपल, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको थोड़ा सा समय देकर बहुत बड़ा बिजनेस कोई खड़ा कर लेंगे। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है, मैं आपको बताऊं कि आपको कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा बोल सकता है कि इसमें तो बस थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है, मगर ऐसा नहीं है। थोड़ा सा समय और काम करेंगे तो बस थोड़ा सा ही टाइम देना होगा, बस इतना सा काम करना है और ये ऑटोमेटिक रन होगा। तो इस कंफ्यूजन में कभी मत रहना, इस तरीके से नहीं होगा। ये बिल्कुल लगातार काम करने वाला काम है। ये आपको शुरुआत में तो 24/7 इसके साथ जीना पड़ेगा, तभी आपको कामयाबी मिलेगी, तभी इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपके माइंड में ये रहेगा कि ये 9 to 5 एक जॉब की तरह हम इस काम को काम
के तरीके से मैं लूँगा तो आपको ये काम की सफलता को पाने के लिए आपको परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये बिजनेस आपके लिए एक चैलेंज तो है, लेकिन वो चैलेंज भी तभी बनेगा, तभी आप उसको डिफीट कर पाएंगे, चैलेंज को जो है क्रॉस कर पाएंगे, अगर आप ये समझ गए कि ये 9 to 5 नहीं, मैं हर समय इसके लिए रेडी हूँ। कभी आप काम करेंगे और जब आप अकेले बैठेंगे तब भी आप अपने ही काम के बारे में सोच रहे होंगे, तब अपनी टीम के बारे में सोच रहे होंगे, तब आप अपना बिजनेस को कैसे ग्रो करना है इसके बारे में सोच रहे होंगे। आपका काम जो है घर पर आकर भी ये खत्म नहीं होगा, आपका माइंड जो है उसी के ऊपर जो है चलता रहेगा। हाँ, एक बात जरूर है, कुछ समय के बाद जब कुछ लंबा समय बीत जाएगा, जब आपका बहुत बड़ा टीम बिल्ड हो जाएगा, तब भी ये 9 to 5 नहीं होगा, लेकिन तब आप कम टाइम में भी बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है। तब लाइफ में और भी बहुत चीज़ों को में आप उसका जो है लाभ आप ले पाएंगे। तो ये चीज़ को समझने की जरूरत है कि बिजनेस कोई जो है 9 to 5 का बिजनेस नहीं है। अगर आपको कोई सिर्फ ये बोलता है तो ध्यान देना, आपको अगर कामयाबी लेनी है तो आप अपने आप को तैयार कर लेना पहले कि आप इस बिजनेस में जो है जंप जो लगाने वाले हैं, इसमें जो एंट्री करने वाले हैं, उसमें आप अपना फुल एंथुसियाज्म, फुल एफर्ट, फुल वर्क जो है आप उसके लिए आप देने वाले हैं। और आपको साइन नंबर 5 मैं बताता हूं, 5वीं बात मैं बताता हूं, उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर वो क्वालिटी, अगर वो गुण आपके अंदर नहीं है तो उसको भर लेना। अगर वो गुण आप में नहीं है तो उसको भर लेना। अगर वो अंदर ताकत नहीं है तो आप उसको भर लेना। अगर वो नहीं है तो आप ध्यान रखना, इस व्यवसाय में आपको सफलता पाने के लिए बहुत बड़ी परेशानियों से जूझना पड़ेगा और आप एक नॉर्मल ही लाइफ को जीते चले जाएंगे। और जो आपको अपलिफ्ट अपने आप को करना है, जो आगे बढ़ना है, वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ दिन के ख्वाब रह जाएंगी। और वो अगर आपको मैं बात बताता हूं, उसको ध्यान से सुन लेना। वो आपकी पहली खूबी आपके अंदर ही होनी चाहिए। आप समझ लेना, आपकी वो मेन खूबी है जो आपके भीतर होनी चाहिए। और मैं वो बोलता हूं कि आपके अंदर जो है मेंटल टफनेस, यस, ये है मेरा पॉइंट नंबर 5। ये है साइन नंबर 5 जो आपको अपने अंदर देखना है कि आपके अंदर जो है मेंटल टफनेस होनी चाहिए। अगर आपके अंदर मेंटल टफनेस है तभी आप ग्रो कर पाएंगे। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखिए, धीरूभाई अंबानी, एक शुरुआत आप भले ही छोटी कर रहे हैं, धीरूभाई अंबानी भी शुरुआत में एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते थे। किशोर बियानी जो केवल एक पतलून का उन्होंने काम शुरू किया था और पालिका बाजार में उन्होंने जो है वो ट्राउजर्स को बेचना शुरू किया था। बाद में बिग बाजार जैसी बड़ी कंपनियां उन्होंने ऐसी स्थापित कर दी। अक्षय कुमार जिन्होंने शेफ का काम किया और बाद में आज जो है हिंदुस्तान के माने हुए सुपरस्टार हैं। उनकी सफलता को अगर आप देखते हैं, वो स्टार्ट तो छोटी थी लेकिन वो बहुत आगे पहुंचे क्योंकि उनके अंदर एक खास बात थी, मेंटल टफनेस। अब्दुल कलाम आजाद जो हमारे देश के राष्ट्रपति बने, एक गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते थे, एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे और उसके बाद उन्होंने मेहनत से मशक्क़त करते हुए अपनी एजुकेशन के बाद जो उन्होंने एक ऐसा जो मुकाम हासिल किया, वो एक बहुत बड़ा जो है किसी का ही जो ऐसा ड्रीम वो पूरा हो सकता है, वो इस देश के राष्ट्रपति बने। उनकी स्टार्ट तो एक जो है बहुत छोटे लेवल से थी लेकिन बाद में हासिल बड़ा किया। तो सेम वे में मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जिस बिजनेस में अभी आप एंटर करना चाहते हैं, जो बातें जो मैंने साइंस आपको बताए हैं, ये अपने में देख लेना, वरना आपको बहुत सारा सोशल मीडिया, बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग आपको सिर्फ अट्रैक्ट करेंगे, आ जा हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं कि ये होगा अगर आप सोचते हैं। अगर आप इन 5 बातों से किसी भी बात से में कमजोरी महसूस करते हैं और आपको दिक्कत महसूस हो रही है और आप चाहते हैं कि इस बिजनेस में आप कामयाब होना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक वादा करता हूं, आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, मैं और मेरी टीम आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहेगी। थैंक यू।